हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? क्षार प्लस अम्ल से जल प्लस गैस, क्षार प्लस अम्ल से लवण प्लस गैस, क्षार प्लस अम्ल से लवण प्लस गैस, लवण प्लस जल, लवण प्लस गैस, क्षार अम्ल से जो है लवण अवक्षेप। तो चारों ही ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है बोला गया है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्षार प्लस अम्ल से लवण प्लस जल होगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा क्षार अम्ल लवण जल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका पीएच का मान शुद्ध जल से कम होता है? जठर रस, NaOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, NH4OH। जठर रस का जो पीएच मान है शुद्ध जल से कम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जठर रस। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.4, 13.2, 2.9, 4.7। 10.4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 10.4 जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, पीएच मान 7 से कम होता है, पीएच मान 7 के बराबर होता है, पीएच मान 0 के बराबर होता है। तो आपने जब भी पीएच स्केल पढ़ा होगा देखा होगा कि पीएच स्केल में अगर 7 पर रुका हुआ है पीएच स्केल तो वह उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा है तो वह क्षार में हो जाता है, और 7 से कम होता है तो वह अम्ल में आ जाता है। तो यहाँ प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल दोनों के मिश्रण की बात करेंगे तब पीएच मान जो मान है वह 7 से अधिक होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? लार भोजन से पहले, लार भोजन के बाद, कॉफ़ी, टमाटर का रस। सबसे कम पीएच मान इन चारों में से टमाटर के रस का होगा 4.4। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विघटन विलेय एक विलायक में विघटित हो जाता है, उष्माशोषी उष्मा अवशोषित होती है, उत्क्रमणीय परिवर्तन अभिकारक प्राप्त किए जा सकते हैं। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो और तीन। सही कथन की बात की गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक, दो और तीन, तीनों ही कथन सही होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से भौतिक परिवर्तन के लिए सही कथन है। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा अवशोषित या विकसित नहीं होती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही कथन का चयन करना है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा अवशोषित या विकसित नहीं होती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक और दो दोनों ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती जलाना, खाना बनाना, ऊर्ध्वपातन, बीजों का अंकुरण। रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा गया है।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया से लोहे की जंग को रोका जा सकता है? रंगाई, यशद लेपन, अम्लीकरण, मिश्र धातु। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। लोहे की जंग को रोकने के लिए रंगाई, यशद लेपन और अम्लीकरण, इन तीनों ही प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1, 2 का 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिस्टलीकरण के लिए सही कथन है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है, इसका उपयोग शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? क्रिस्टलीकरण के लिए सही कथन पूछा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केवल दो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। पदार्थों का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ईंधन का दहन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण या लोहे में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना। रासायनिक परिवर्तन नहीं है अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, CO2 में से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीयकरण। रासायनिक परिवर्तन है पूछा गया है, मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना, इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऊष्माग्राही परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यह जो है लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण, आशवन। आंसर होगा निष्क्रियीकरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक अंडा पकाना, एक आइस क्यूब पिघलाना, केक को बेक करना, केला सड़ना। आइस क्यूब पिघलना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था या सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना, सॉलिड में परिवर्तित हो जाना, कौन सी प्रक्रिया होगी? दिया गया है सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। ये एक डेफिनेशन हो सकती है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा कि ऐसी प्रक्रिया जो गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो रही है, सॉलिड में परिवर्तित हो रही है, उसे डिपोजिशन कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डिपोजिशन। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर कुछ पोजीशन दी गई हैं, जैसे संघनन को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कौन सी प्रक्रिया होती है? जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प या भाप से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे वाष्प का जल में परिवर्तित होना कंडेंसेशन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। जब गैस से ठोस में परिवर्तित हो रहा था तो डिपोजिशन कहा गया था, लेकिन वहीं यहीं पर जब ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन किसे कहेंगे, जब वह ठोस से फिर से गैस में आ जाएगा तो इसे सब्लिमेशन कहा जाएगा। बात करें वाष्पीकरण या इवेपोरेशन की, तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ तरल द्रव अवस्था से वाष्प या गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के लिए आगे हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, ये सभी विकल्प। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सभी। यह जो है अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, ये सभी विकल्प अवलोकन करते हैं या निर्धारित करने में मदद करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन, मानव में श्वसन, मानव में पाचन, दूध से दही बनना। पानी का बर्फ में परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, जल का जलवाष्प में परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है बोला गया है। आंसर होगा जल का जलवाष्प में परिवर्तन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन होना, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो दूध का दही में परिवर्तित होना इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अंगूर किण्वित होना, फलों का पकना, बर्फ का पिघलना, दूध से दही जमना। भौतिक परिवर्तन की बात की गई है जो कि बर्फ का पिघलना, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। फलों का पकना, दूध से दही, अंगूर किण्वित होना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन जो बर्फ का पिघलना है यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।